मेंबर्स, निफ्टी ने बहुत बहुत तगड़ा बाउंस बैक किया है, ये पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, अब देखो यहां पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ से, जिसकी वजह से मार्केट में आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव मार्केट दिखा। ठीक है, यहां पे ट्रम्प क्या मोदी को सॉरी बोलने वाला है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ओला बहुत तगड़ा बाउंस बैक किया है, और बड़े बड़े ब्रोकरेजेस इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या दिखाई दे रहा है, एनटीबीओ टीके ये भी यहाँ पे एक्विजिशन काफी तगड़ी करता हुआ दिखाई दिया, एनएमडीसी स्टिल काफी टाइम के बाद बाउंस बैक, ये सब डिस्कस करेंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई क्वेरी रहती है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपकी क्वेरी जो है मैं डेली पार्ट 2 में लेने की कोशिश में करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, निफ्टी ने आज, कल तो एक्सपायरी जा चुकी थी, आज काफी अच्छा बाउंस बैक दिया। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे करीब करीब 2 बजे तक तो रेंज बाउंड ही था, उसके बाद जो मोमेंटम की थोड़ी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दी। ठीक है, हालांकि मैंने आपको यही बताया था कि प्रीवियस डे का लो एंड हाई के बीच में ही रहेगा, तो उसके उसके बीच में ही आज की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। अब देखो बाउंस बैक की दो बड़ी वजह है, अगर आप पूछे सर बाउंस बैक क्यों हुआ, दो बड़ी वजह है। जीएसटी की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आज 3 तारीख है, 4 तारीख को आउटपुट आने वाले जीएसटी मीट का, 2 दिन की मीटिंग है, 3 तारीख एंड 4 तारीख। ठीक है, जीएसटी बहुत जगह कट होने वाला है, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो वो 4 तारीख को यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, इसकी पहले निफ्टी ने थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिया है। हालांकि हालांकि न्यूज आई नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से छोटा बाउंस है, अगर बहुत अच्छी न्यूज आती तो डेफिनेटली निफ्टी बड़ा भाग जाता। ठीक है, तो एक न्यूज थी, इसके वाले मार्केट ऊपर गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज कि यूएस के जो एक्सपर्ट्स है, ठीक है, उन्होंने यहां पे क्लियर कट बोला है ट्रंप को, ठीक है, कि भाई 50% का जो टैरिफ है वो रिमूव कर देना चाहिए इंडिया पे। ठीक है, और इंडिया से माफी मांगनी चाहिए। क्या बोला? इंडिया से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मोदी जी बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि भाई अगर टैरिफ बढ़ता है और इकोनॉमी खतरे में आती है इंडिया की, तो इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, ये मोदी जी को पता है। ठीक है, ये इवन यूएस एक्सपर्ट भी जान रहे हैं अभी तो। ठीक है, अभी जो मोदी जी ने यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ अब बोलते हैं ना जीएसटी का रिड्यूस करना, ये काफी हद तक पॉजिटिव मूव है मोदी जी का। ठीक है, जनरली करते नहीं ऐसी चीजें, बट ये काफी बड़े पॉजिटिव मूव है। उसके अलावा इंडिया यूएस यूएस को छोड़ के यूके यूरोप सभी जगह पे यहाँ पे बातचीत करें यहाँ पे, ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे, एक्सेप्ट यूएस। तो ये जो स्मार्ट मूव है वो यूएस के बड़े बड़े दिग्गज भी जान चुके हैं, इसकी वजह से बोला भाई अपोलॉजी कर दे इंडिया से। ठीक है, तो मुझे लगता है देखो ये बात भी सही भी है एक आध। ठीक है, प्रॉब्लम इसमें सिर्फ ज्यादातर प्रॉब्लम यूएस को होगी। ठीक है, इसकी वजह से यूएस में आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट भी हो चुकी है। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये बहुत जल्द कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्यूचर में आ सकती है इंडिया के लिए, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत बाउंस आपको दिखाई दिया है। ठीक है, बट देखो आप पूछे कि सर क्या निफ्टी पॉजिटिव हुआ है, आंसर इज नो। जब तक निफ्टी 25,200 के ऊपर नहीं होता तब तक पॉजिटिव माना नहीं जा सकता, जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर नहीं जाता निफ्टी डेली चार्ट में, तब तक पॉजिटिव नहीं हो सकता। हाँ, छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार फॉल करने के बाद छोटा पुलबैक आना, ये होता है। ठीक है, बट जब तक लेवल नहीं ब्रेक हो तब तक वेट। ओके, चलिए, इसके अलावा विक्रम 16, सॉरी माफ कीजिएगा, विक्रम इंजीनियरिंग लिस्टिंग के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ, आशीष सर का फेवरेट था। ठीक है, आशीष सर हो गया या आई थिंक मुकुल अग्रवाल हो गया, वो लोग यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी इन लोगों ने यहाँ पे लेके रखा है। ठीक है, और उसके बाद आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया, लिस्टिंग ठीक ठाक हुई। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 10% की थी, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, 10 से 15% की थी, आप देखोगे सिर्फ 6% की लिस्टिंग होता हुआ विक्रम सोलर आता हुआ दिखाई दिया। अब पॉइंट यह था सर तो फिर क्या करें, क्योंकि बड़े प्लेस का है तो क्या इसको पॉजिटिव समझे या ना समझे। देखो एक बात समझो, अगर अगर आप लिस्टिंग के बाद अच्छा मुंह आना होता, ठीक है, तो आज ही स्टॉक कम से कम लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट मारने की कोशिश करता या थोड़ा बहुत ऊपर जाता। ये आप देखोगे लिस्टिंग के बाद ज्यादा भागा भी नहीं है, लिस्टिंग के प्राइस के नीचे ही ट्रेड करा है। ठीक है, जो लिस्टिंग की प्राइस है 97 की, उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया, विच इज बिलो। ठीक है, सो अभी के लिए कहना मुश्किल है कि भाई इसमें क्या शॉर्ट टर्म में मोमेंटम आएगी। ठीक है, अगर आनी होती तो सेम डे को इंट्राडे को आ जाती, क्योंकि निफ्टी मिड कैप सब कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना, अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिला है कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोई स्टॉक में ट्राई करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए थोड़ा रिस्क है। ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहना, बाद में देखेंगे, अगर 15 दिन के बाद अगर डी हाई ब्रेक करता है या लिस्टिंग हाई ब्रेक करता है तब देखेंगे। ठीक है, सो बी केयरफुल अभी के लिए। ओके, बाकी बड़े प्लेयर्स तो है ही, अच्छी बात है। एंड देखो कंपनी खराब नहीं है तो पैनिक भी ज्यादा मत करना। ओला इलेक्ट्रिक, अब देखो बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं, ओला में ये बोल रहे हैं कि एक महीने के अंदर 55% भाग चुका है ओला। एंड बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि भाई 90 तक भी टेस्ट हो सकता है। देखो मैं नहीं बोल रहा, मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, ये बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं।
ठीक है? अब देखो यही बड़े प्लेयर्स है ना, मतलब मैं सिंपल बोलता हूँ, ये बड़े प्लेयर्स बहुत मतलब क्या बोलूँ, ये जब स्टॉक नीचे जाता है ना बोलते हैं कि भाई कचरा स्टॉक है, फलाना स्टॉक है, ढींका स्टॉक है, ऐसा है, वैसा है, 40 के आस-पास आता है, ये सबको डरा देते हैं। ठीक है? सबको डरा देते हैं। आप खुद बोलो, आप डरे थे कि नहीं? 40 पे जब आया था, डरे थे ना? लेकिन आप देखोगे अभी जो रैली कर रहा है 68, 65, 60, अब बोलेगा भाई 90 तक जाएगा। ठीक है? तो देखो इनकी बात पे भरोसा करने वाली बात नहीं होती। जो जो जैसे ऊपर भागता है पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे नीचे जाता है नेगेटिव हो जाते हैं, ये सेंसलेस चीज़ें हैं। बात समझ में आ रही है? आप सिर्फ़ इतना समझो ये जो भाग रहा है ओला, ठीक है? ये भागने की वजह एक और एक ही है कि जीएसटी की मीटिंग है, वो भी आज एंड कल, ठीक है? जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगी प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है? अब ये कितना जाएगा वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है? अब तो कल का दिन आई थिंक आखिरी है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि 60 से सीधा 90 चला जाएगा, ठीक है? आप बोलोगे सर आप क्यों ऐसा बोले कि भाई ये गिरेगा, गिरेगा? देखो सिंपल बोलता हूँ, आप लोगों ने याद है सिंधु ट्रेड आपको पता हो? ठीक है? जो लोग मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, चैनल फॉलो करते हैं, उनको पता होगा, ठीक है? सिंधु ट्रेड अभी रिसेंटली 40 तक गया था, अभी रिसेंटली। कुछ एक्विजिशन की कुछ न्यूज़ आ रही थी या कंपनी बड़े ऑर्डर्स करने वाली थी, जिसकी वजह से बंदा ₹20 से लेके सीधा 40 तक गया। मैं सभी को वार्न करता हूँ कि अगर विदिन अ मंथ के अंदर डबल जैसा कुछ होता है 80%, 100% स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है। आप देखो सिंधु ट्रेड आज वापस 40 से लेके 24 पे आ गया। ठीक है? सो ओला में भी सेम बिहेवियर हो रहा है और मैं पहले भी आपको एग्जांपल बता चुका हूँ। अब ये कहना मुश्किल हो जाता है कि इतना भागेगा, ठीक है? वैसे भी आप देखोगे इसका रेजिस्टेंस नज़दीक आ रहा है, तो खराब नहीं है, बट जो 1 महीने के अंदर भागा है ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इकोनॉमी देखो, आप जैसे कि करते हैं ना पढ़ाई रोज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। 1 दिन में पढ़ोगे तो कितना पास होगे, ठीक है? पासिंग मार्क जितना ही होगा। उसके बाद 6 महीने के बाद वो आप याद रखोगे जो आपने 1 दिन में पढ़ाई की थी? नहीं। 6 दिन आप 6 महीने के बाद वो पढ़ाई याद नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है? तो ट्राई ऐसा करो कि स्टॉक ऐसा चूज़ करो जो सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ठीक है? 1 दिन में भाग गया, ठीक है? या 1 महीने में भाग गया ऐसा मत देखो, क्योंकि वो 6 महीने के बाद वो वापस अपने लेवल पे आ जाएगा, अगर दम नहीं होगा कंपनी में तो, ठीक है? सेम लाइक जो आपकी पढ़ाई अगर आपको याद नहीं रहती तो सस्टेन नहीं करेगी पढ़ाई, ठीक है? माइंड में चली जाएगी, माइंड से चली जाएगी। तो ये मेरा एक एग्ज़ाम्पल था। तो शॉर्ट एंड सिंपल में बी केयरफुल, ठीक है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंपनी खराब नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। एज़ अ डिस्क्लेमर मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है? मेरे भाई ने भी लिया था अभी रिसेंटली बॉटम पे 40 पे और मैंने कल उनको मेरे भाई को बोला भाई ठीक है अभी निकाल दो ज़्यादा बेटर है, जीएसटी की मीट होगी फिर पिट जाएगा ज़्यादा बेटर है, ठीक है? एनीवे सो कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट जैसे कि मैंने बोला थोड़ा केयरफुल है ना, ये लोग तो अपनी बात से पलटते रहते हैं, ठीक है? चलिए टीबीओ टीके अब देखो ये सबसे अच्छी बात है। टीबीओ टीके बंदा अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा भागा, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे 1600 तक आता हुआ दिखाई दिया। जो लिस्टिंग के बाद काफ़ी तगड़ा पिटा था, ठीक है? अब ये 1600 तक आता हुआ दिखाई दिया। अब क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं देखो, कंपनी ने अभी एक्विजिशन किया $125 मिलियन का, ठीक है? $125 मिलियन का। अब ये जो एक्विजिशन किया क्लासिक वैकेशंस को एक्विजिशन किया है। जो आप देखोगे यहाँ पे 10,000 ट्रैवल एडवाइज़र इन यूएस है, ठीक है? एंड इनका अगर मैं बात करने जाऊँ तो इसका जो रेवेन्यू आता है वो $111 मिलियन का रेवेन्यू आता है। एक्विजिशन के $125 मिलियन में एंड अगर आप देखोगे तो इसका एबिटा है $11 मिलियन का, ठीक है? तो एबिटा भी काफ़ी ठीक-ठाक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में टीबीओ टीके जो कंपनी है, हालाँकि थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच है, बट जो एक्विजिशन किया है, उसकी वजह से आगे जाके इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, ठीक है? और आप देखोगे यहाँ पे बंदे में अगर बात करोगे तो बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बोरिंग नेग्लिजिबल है, ग्रोथ काफ़ी सस्टेनेबल लग रहा है, तो आप रडार पे रखना चाहे इसको रख सकते हैं, नॉट रिकमेंडेशन में रडार पे रखते हैं। ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, इसकी वजह से 15% ऊपर गया, हो सकता है सस्टेन करे, बट एक बात याद रखिएगा कि अभी के लिए तगड़ा रेजिस्टेंस है 1900 के आसपास, 1900 से लेके 2000 ये एक बार अगर आएगा ना यहाँ पे, तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ये याद रखिएगा। बात समझ में? बाकी ऐसा लग रहा है प्योरली टर्न अराउंड हो रहा है टीबीओटी के। सो इट्स क्लियर कट गुड साइन, ठीक है? मेटल स्टॉक्स आज मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। सबसे अच्छी तेज़ी यहाँ पे एनएमडीसी स्टील में थी। काफ़ी टाइम के बाद एनएमडीसी स्टील भागता हुआ दिखाई दिया एज़ अ डिस्क्लेमर मेरे पास है पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है? अब आप देखोगे यहाँ पे बंदा 35 से लेके 40 तक जाता हुआ दिखाई दिया। ये काफ़ी पिटाई करने के बाद रिबाउंड करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है? एक बेस बना यहाँ पे 35 के आसपास, ठीक है? एक रेजिस्टेंस है अराउंड 50 से लेके 56 का बीच का, जैसे ये तोड़ देता है 50-56 का, वापस अपने लाइफ हाई के आसपास पहुंचेगा, ठीक है? अभी के लिए आप ये समझो ये बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है? एनएमडीसी स्टील बॉटम आउट हो चुका है। स्टील सेक्टर्स भी पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है? अब जो इंडियन रुपी थोड़ा वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे इंडियन स्टील थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव उनको मिलेगा बाहर के देशों को।
जिसकी वजह से यहाँ पे आपको स्टील कंपनी ज़्यादा भागती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में अभी पॉजिटिविटी है, लेकिन हाँ, ये हो सकती है टिल जीएसटी की न्यूज़ की वजह से हो, ठीक है? ऐसा मैं एग्ज़ाम्पल्स आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ओके? सो अभी के लिए थोड़ा केयरफुल लेना, आपका व्यू अगर कोई कंपनी में पॉजिटिव है, लेकिन वो जा रही है ऊपर बेस्ड ऑन द जीएसटी न्यूज़, तो एक बार डीप आने का आप सोचो, उसके बाद कुछ करना है कर सकते हैं, क्लियर? एंड यहाँ पे अनदर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, एंड फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन शेयर तो करता रहता हूँ, अगर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और मैं हेजिंग की पोजीशंस यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी साइड पे रखी है, जब तक यहाँ पे जीएसटी की न्यूज़ ना आ जाए, अभी कोई प्रीमियम डीके नहीं हो रहे, मैंने ऐसा देखा है अभी के लिए तो, ठीक है? सो आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, एंड कम्युनिटी में अगर आना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है आप लोगों को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।